ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था डीसीए के बारे में, है ना। लेकिन आज जो हम बताएंगे कि डीसीए में कौन कौन से हमारा टॉपिक होता है, ये आपको कंटेंट बताएंगे कि डीसीए कोर्स में आपका क्या क्या पढ़ना होता है ना, इससे क्या क्या काम होते हैं, ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। सबसे पहला देखिएगा, डीसीए का फुल फॉर्म आपका जो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ना। ये आपका कोर्स कंटेंट है जो कि आपका डीसीए का है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबसे फर्स्ट में है आपका पढ़ने के लिए, वो आपका होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल में इससे भी पहले होता है हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि कंप्यूटर से परिचय कराया जाता है, कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है ना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया जाता है। फिर होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें बताया जाता है कंप्यूटर में व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माउस, व्हाट इज मॉनिटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज प्रिंटर, है ना। ये सारे चीज आपको बताए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका उसके बाद होता है एमएस डॉस, है ना। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पहले काम होता था वो डॉस पे होता था, लेकिन अब हमारा इस सॉफ्टवेयर को बदल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आज इजी वे में आ गया है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इससे कमांड पे आप किसी भी पेन ड्राइव पे किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते थे, किसी को हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते थे। अब उसके बाद देखिएगा एमएस विंडो आता है। एमएस विंडो में होता है कि आप कोई भी फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, बनाना हो गया, फोल्डर को डिलीट करना, वापस लाना, है ना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारे चीज एमएस विंडो में होता था। उसके बाद अब देखिएगा जो सबसे बेसिक जो हमारा होता है कंप्यूटर में नोटपैड, डेटा वगैरह सेव करने के लिए बेसिकली जो होता है वो हमारा नोटपैड से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा वर्डपैड में नोटपैड से बस कुछ चीज डिफरेंट होती है, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, है ना। डेटा को कलर वगैरह करना, उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करना, ये सारी चीज आपको वर्डपैड में होता है। उसके बाद होता है आपका पेंट, है ना। पेंट में ध्यान दीजिएगा, पेंटिंग वगैरह करने के लिए होता है, जैसे सूरज का चित्र हो गया, घर का चित्र हो गया, झंडा का चित्र हो गया, ये सारे चीज बनाने के लिए आप एमएस पेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का जो काम होता है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, रूट, परसेंटेज, ईटीसी, ये बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में देखिएगा, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, तो सबसे पहला चीज देखिए कि डेटा वगैरह को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसका लेफ्ट में कितना चौथाई छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना छोड़ना चाहते हैं, डेटा के लाइन को स्पेस कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पेस को कैसे घटा सकते हैं, और डेटा को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, जैसे कि बैनर पोस्टर में जो नाम लिखा हुआ रहता है उसको डिजाइन से आप कैसे बना सकते हैं, स्कूल का लोगो कैसे बना सकते हैं, बैंक का डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ये सारे चीज आपको एमएस वर्ड में बताया जाएगा, ठीक है। एक्सेल जो होता है ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी दुकान में काम करते हैं तो देखते हैं कि हमारा शॉप रिपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे चीज आपको पढ़ने के लिए होता है, वो एक्सेल भी होता है ना। अब उसके बाद देखिएगा एक्सेल में डीपली है पढ़ने के लिए, इसमें हम मोबाइल से ज्यादा नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, तो आपको पावर पॉइंट में बना सकते हैं। जैसे कि मैरिज कैसेट देखते हैं तो उसपे सेम इफेक्ट रहता है, वही इफेक्ट आप डेटा पे, फोटो पे, इमेज पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके आगे जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।